हेलो एवरीवन, मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार है और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम लोग बात करते हैं कि आधुनिक भारत के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोगों के यहाँ कौन से व्यापारी आए थे और उन्होंने कौन कौन सी कंपनियों की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया की स्थापना 1498 में हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया की स्थापना 1600 में हुई थी। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1616 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1731 में। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं 1857 की क्रांति में किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। आइए देखते हैं 1857 की क्रांति में किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। 1857 की जो क्रांति थी उसको हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी की संज्ञा में भी रखते हैं। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था चर्बी वाले कारतूस। सबसे पहले देख लेते हैं 1857 की क्रांति में कौन कौन से महान क्रांतिकारी लोग थे जिन्होंने अलग अलग जगह से अपना नेतृत्व किया था। सबसे पहले देखते हैं दिल्ली से किया था बख्त खान ने सैन्य नेतृत्व के रूप में, और यह 11 से 12 मई 1857 के बीच में हुआ था। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था 5 जून 1857 में। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था 4 जून 1857 में। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था जून 1857 में। उसके बाद इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था 1857 में। जगदीशपुर से किया था कुंवर सिंह ने अगस्त 1857 में। बरेली से किया था खान बहादुर खान ने 1857 में। फैजाबाद से किया था मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 में। फतेहपुर से किया था अजीमुल्ला ने 1857 में। ये तो था 1857 के जिन लोगों ने अपना विद्रोह में या जिन लोगों ने अपना क्रांतिकारी के रूप में नेतृत्व किया था उनकी चर्चा थी। अब आइए बात करते हैं भारत के वायसराय के बारे में और उनके कार्यकाल क्या था और उनकी मुख्य घटनाएं क्या थीं। आपके सामने स्क्रीन पे दिया गया है भारत के वायसराय के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत के वायसराय के बारे में। देखिए, लॉर्ड कैनिंग ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल था एवं प्रथम वायसराय थे। इनका कार्यकाल था 1856 से 1862 में, और इन्हीं के कार्यकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। बंगाल काश्तकारी अधिनियम हुआ था। भारतीय दंड संहिता और उच्च न्यायालय अधिनियम अस्तित्व में आया था। उसके बाद लॉर्ड एल्गिन है 1862 से 63 में, और इनके कार्यकाल के दौरान बहावी आंदोलन हुआ था। उसके बाद सर जॉन लॉरेंस 1864 से 1864 टू 1869 ईस्वी में हुआ था। भूटान का युद्ध हुआ था इनके कार्यकाल में। भारत और यूरोप के मध्य प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा प्रारंभ हुई थी 1865 में। अफगानिस्तान में हस्तक्षेप की नीति इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। उसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं लॉर्ड मियो के बारे में। लॉर्ड मियो 1869 टू 72 के ईस्वी में हुए थे। उसके बाद इनके कार्यकाल में क्या हुआ था, वित्तीय विकेंद्रीकरण हुआ था। कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना हुई थी, और पहली अधिनियमित जनगणना 1872 में इन्हीं के कार्यकाल के अंतर्गत की गई थी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76 ईस्वी पूर्व में थे, और इनके कार्यकाल में कूका आंदोलन का दमन हुआ था। आयात कर कम किया गया और निर्यात कर समाप्त किया गया था। लॉर्ड लिटन 1876 टू 1880 ईस्वी में दिल्ली दरबार में 1877 ईस्वी में विक्टोरिया भारत की महारानी घोषित की गई थी। ये इनके लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुआ था। सिविल सेवा का अधिनियमित अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। मुस्लिम एल्गो ओरिएंटल महाविद्यालय की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी। उसके बाद नीचे चलते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुआ था 1878 में इन्हीं के कार्यकाल में। उसके बाद लॉर्ड रिपन 1882-1884 ईस्वी में। इनमें क्या हुआ था, नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में। इल्बर्ट बिल 1883 में। इसमें इल्बर्ट बिल में था जाति भेदभाव के आधार पर न्यायिक अयोग्यता को दूर करने का प्रस्ताव रखा गया था। अब बात कर लेते हैं हम लोग आगे, अभी और भी तथ्य हैं इनके बारे में रखा है। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था 1884 से 88 के ईस्वी में।
और ये क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी 1885 में। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में हुआ था। लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल था 1888 से 1894 में। और ये भारत परिषद अधिनियम 1892 से ईस्वी से डूरंट आयोग का गठन हुआ था। और इसका डूरंट आयोग का गठन में क्या था, इसका उद्देश्य था भारत अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण करना। उसके बाद हुआ था एल्गिन एल्गिन द्वितीय 1894 टू 1899 ईस्वी। आंग्ल रुचि संधि 1895 में अक्सस नदी ब्रिटिश साम्राज्य की उत्तरी सीमा का निर्धारण किया गया था। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल की स्थिति हो गई थी। लॉर्ड कर्जन के टाइम कब था, 1899 से 1905 ईस्वी। देखिए, एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया था 1902 में। पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में की थी इनके कार्यकाल में। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ही बंगाल विभाजन हुआ था। ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसके बाद लॉर्ड मिंटो की बारी आती है। मिंटो सेकेंड। लॉर्ड मिंटो है 1905 से 1910 के बीच में। जर्मनी के खतरे के बचाव हेतु आंग्ल रूस संधि 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। माले मिंटो एक्ट आया था। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने क्या किया था, इनका कार्यकाल था 1910 से 1916 में। दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। अब आगे चर्चा कर लेते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड की। 1916 से 1921 में हुआ था और इन्होंने महिला विश्वविद्यालय की स्थापना पूना 1917 ईस्वी में की थी। माउंटेन चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था। 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था चेम्सफोर्ड के टाइम पर। रॉलेट एक्ट भी चेम्सफोर्ड के टाइम पर आया था। उसके बाद रीडिंग की बात करते हैं। रीडिंग देखिए, लॉर्ड रीडिंग है 1921 से 1926। प्रिंस वेल्स भारत यात्रा आया था 1921 में। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। उसके बाद लॉर्ड इरविन 1926 से 31। साइमन कमीशन का भारत आगमन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। देन उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 36। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। कम्युनल अवार्ड 1932। पूना पैक्ट सितंबर 1932। भारत सरकार अधिनियम 1935। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944 में इनका कार्यकाल था। इन्होंने प्रांतीय चुनाव 1937 में 8 प्रांतों में कांग्रेस सरकार का गठन किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना सहमति में शामिल करने को विरोध में कांग्रेसी मंत्रिमंडल का इस्तीफा। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को हुआ था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं लॉर्ड वेवेल 1944 से 47 के बीच में सिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में। कैबिनेट मिशन भारत आया था और इन लॉर्ड वेवेल के टाइम पर। उसके बाद लॉर्ड माउंटेन ये अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे। ठीक है, इसके बाद ब्रिटिश वायसराय कोई नहीं बना था। और माउंट योजना हुई थी 3 जून 1947 को और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पूरा हुआ था। आई होप भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।